अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यासिर तनवीर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1968 में यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पूरी दुनिया में उन बच्चों की तादाद जो कि स्कूल गोइंग थी वो क्या थी? तो यूनाइटेड नेशन बताता है कि उनकी तादाद थी 303 मिलियन। उन 303 मिलियन बच्चों में जो यूएसए के अंदर रहते थे वो थे 18 मिलियन। और यूएसए के अंदर भी वॉशिंगटन के अंदर रहने वाले बच्चों की तादाद थी 2,70,000। वॉशिंगटन का एक एरिया है जिसको सीएटल कहते हैं, और उसी दौरान सीएटल में उन 2,70,000 बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चे रहते थे। और सीएटल में एक स्कूल था जिसका नाम था लेक साइड स्कूल, और उन 1 लाख सीएटल में रहने वाले बच्चों में से सिर्फ 300 ऐसे बच्चे थे जो लेक साइड स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्हीं 300 बच्चों में, जो कि 303 मिलियन से निकल कर आए थे, उन 300 बच्चों में बिल गेट्स भी शामिल थे। अब एक अंदाज़ा लगा लें, कहाँ 303 मिलियन और कहाँ सिर्फ 300 बच्चे। तो 1 इन अ मिलियन का एक रेशियो आपके सामने आता है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि 1 इन अ बिलियन बच्चों में से एक बच्चा बिल गेट्स था जो लेक साइड स्कूल में पढ़ रहा था। और लेक साइड स्कूल की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये वो वाहिद स्कूल था यूएस में, बल्कि पूरी दुनिया में, उस दौरान 1968 में, जिसके पास इतना पैसा और इतनी फोरसाइट थी कि उन्होंने एक कंप्यूटर उस टाइम बाय कर लिया था। इसी कंप्यूटर पे बिल गेट्स ने काम किया, और आज हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने ही बनाई है। बिल गेट्स ने 2005 में सेम यही बात की कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। यानी चांसेस आप यहां पर देखें, कहां 303 मिलियन और कहां 300 बच्चे। इसी तरह बिल गेट्स का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसको केंट इवंस के नाम से जाना जाता था, और बिल गेट्स के मुताबिक वो इतना शार्प बच्चा था कि वो कहता है कि अगर वो जिंदा होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट में हमारा पार्टनर होता, और ये क्लास का सबसे शार्प बच्चा था। लेकिन वो पार्टनर क्यों नहीं बना? वो इस वजह से क्योंकि उसकी एक माउंटेन के अंदर साइकिल चलाते हुए डेथ हो गई। अगर मैं उस रेशियो को देखूं कि उस दौरान इंटरनेट की मदद से कि कितने ऐसे लोग थे, या कितने ऐसे इतना चांसेस हैं आपके पास कि अगर आप माउंटेन में बाइक चलाएं और आपकी डेथ हो जाए, तो उस वक्त का रेशियो भी यही था, दैट इज 1 इन अ मिलियन। तो एक तरफ हम लक देखते हैं कि 1 इन अ मिलियन बच्चे की लक चली और माइक्रोसॉफ्ट बन गया, बिल गेट्स बन गया। और एक तरफ हम देखते हैं कि 1 इन अ मिलियन बच्चे की लक नहीं चली और उसका इंतकाल हो गया, जबकि वो भी एक ब्राइट स्टूडेंट था। इस पूरी कहानी से हमें ये समझ में आता है कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी करंट पोजीशन में। तो जब हम किसी को देखें और हम इस बात का अंदाज़ा करें कि वो बहुत पुअर है, इस वजह से हम ये कंक्लूड करें कि वो लेज़ी है, ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह अपनी सक्सेस को भी मुकम्मल तौर पे हार्ड वर्क का नाम देना, हार्ड वर्क उसकी वजह बताना, ये भी दुरुस्त नहीं। क्योंकि लक और रिस्क ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इससे हमारे लिए एक और सबक समझ में आता है हमें, और वो सबक ये है कि हम किसी भी एक इंडिविजुअल की एग्जाम्पल देख के अपने ज़िंदगी के फैसले ना करें, बल्कि हम मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा सैंपल के लोग उठा के एक ब्रॉड पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और फिर उससे अंदाज़ा करें कि वो कौन से ऐसे काम है जो हमें सक्सेसफुल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक बंदे को देखते हुए फैसला करें। ये खूबसूरत सा आइडिया मुझे एक किताब जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि मॉर्गन हाउसल ने लिखी है, इस किताब से मिला। मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर कुछ और वीडियोस भी मुख्तलिफ वक्तों में करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।